परवरदिगार तमाम अंबिया किराम का जिक्र तो कुरान में है, लेकिन सुकून है कहाँ? कोई कहता है कि दौलत में सुकून है, कोई कहता है कि औलाद में सुकून है, कोई कहता है कि कुर्सी में सुकून है ना भाई? यही कहता है। किसी की सोच ये है कि अगर मुझे दौलत मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। कोई ये सोचता कि मेरे पास औलाद नहीं है, शायद अल्लाह ताला औलाद दे दे तो मुझे सुकून मिल जाए, सुकून की जिंदगी में गुजार लूं। कोई ये सोचता है कि मुझे कुर्सी मिल जाए तो शायद कि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। लेकिन ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मैंने एक दौलतमंद से पूछा, ऐ दौलतमंद, अब तो तेरे पास दौलत है, अब तो तू करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, जरा ये तो बता क्या सुकून की जिंदगी गुजर रहा है? तो वो दौलतमंद अर्ज करता है, क्या बताऊं, जब तक दौलत नहीं थी तो दौलत के पीछे भागा करता था, रातों दिन एक जगह जमा करके मेहनत करके आज तो मैं करोड़पति बन गया, लेकिन जब तक नींद की गोली नहीं खाता मुझे नींद नहीं आती। जब तक मैं नींद की गोली नहीं खा लेता तो मुझे नींद नहीं आती। पता चला, मालूम हुआ कि दौलत में भी सुकून नहीं है। अब मैंने पूछा, अरे बंदे, आज किसी को अपने औलाद पर अकड़ होता है, गुरूर होता है, तकब्बुर होता है कि मेरे पास 5 बेटे हैं, 5 डंडा, मेरे पास 5 बेटे हैं, 5 लाठी है। अब वो गरीब, फकीर, मिस्कीन, यतीमों को नहीं समझता कि ये भी एक इंसान है, आखिर एक दिन मरना नहीं समझ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने उस इंसान से पूछा कि साहिब जरा ये तो बताओ कि अब तो तुम्हारे पास औलाद है, जिस दिन औलाद नहीं था मज़ारात पर चक्कर लगा के फिरता था कि अल्लाह के वली मुझे औलाद दे दे, अल्लाह के वली मुझे औलाद दे दे, लेकिन अब तो औलाद हो गया तो क्या तुम्हें सुकून है? क्या अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो? तो वो शख्स अर्ज करते हैं, क्या बताओ, जब तक कोई औलाद नहीं थे मज़ारात पर चक्कर लगाया करता था, आज औलाद हो गए तो कोई पूछता नहीं, पूछता भाई। जो ही शादी हो गई, शादी से पहले तो पूछता, शादी के बाद कौन माँ बाप को पूछता है? क्या बताऊं, जब तक औलाद मेरे जिम्मे में मेरे पास नहीं थे तो मैं मज़ारात पर चक्कर लगा करता था, रात दिन एक जगह जमा कर दिया, लेकिन आज औलाद है, बूढ़ा हो चुका हूं, चलने के लायक नहीं, मगर कोई पूछता ही। पता चला कि औलाद में भी सुकून नहीं है। मैंने पूछा, ऐ प्रधानमंत्री, जरा ये तो बता कि तेरे पास तो कुर्सी है, पूरे देश को चलाता है, तो तू सुकून की जिंदगी गुजर रहा होगा। जब मैंने प्रधानमंत्री से पूछा तो वो भी कहने लगे, क्या बताऊं, जब तक कुर्सी नहीं मिली थी, रात दिन मेहनत करके आज तो कुर्सी मिल गई है, लेकिन इस परेशानी के आलम में मुब्तला हूं कि क्या पता कब ये कुर्सी मुझसे चली जाए, क्या पता कि कब ये कुर्सी मेरे पास से चली जाए, फिर मैं क्या करूंगा? तो पता चला कि कुर्सी में भी ना दौलत में सुकून, ना औलाद में सुकून, ना कुर्सी में सुकून है। पाक परवरदिगार, जरा तू ही बता दे कि सुकून कहाँ है? तो ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, रब तुम्हारे का ताला फरमाता है, अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान और सुकून मिल जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत से। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो पता चल गया कि सुकून कुरान में ही, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। एक ऐसी पाक पवित्र किताब है जिसका कोई जवाब ही नहीं। क्या बताए, 1 अरब पढ़े तो 10 नहीं, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है। चौक चौराहे पर बैठकर हम वक्त गुजार देंगे, कुरान खोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा, आज हर इंसान चाहता है कि मुझे दौलत हो, चाहता है ना, हर इंसान की ख्वाहिश है कि दौलत हो तो ऐसी रूम हो, ताजमहल बनवाऊं, आराम से जिंदगी गुजारूं, लेकिन दौलत मिलेगी कैसे? एक प्यारा वाकया सुन लीजिए, इसके बाद बताऊंगा कि हुजूर ताजुश शरिया मेरे पीर मुर्शिद, उनकी एक करामत बताऊंगा कि अल्लाह के वली हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों के दिलों में, और हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमत और रिजवा यहाँ हाजिर है, यहाँ हाजिर, अभी बताऊंगा। दौलत अगर कमाना चाहते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो सुनो, एक बाप का 3 औलाद था। मुफ्ती साहब बहुत जो चाहता हूँ, एक बाप का 3 औलाद। तो सबसे छोटा बेटे ने क्या कहा कि देखो अब्बा जान बूढ़े हो गए हैं, एक काम करते हैं, जो हमारे बाप को खिलाएगा, देखभाल करेगा,
बाप के तरका में से उसको कुछ नहीं मिलेगा। मामला हो गया ना। हाँ, बाप की तरफ से उसको दौलत नहीं मिलेगी। जो खिलाएगा, कैसा लगा ये बात? अजीब सा लग रहा है ना कि जो खिलाएगा उसी को बाप की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। दौलत विरासत में से कुछ नहीं मिलेगी उसको, दौलत ही नहीं, जो खिलाएगा उसी को नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहा है? छोटा भाई। तो बड़े भाई ने कहा ये तो अच्छी बात है, ये बूढ़ा है, यही टॉयलेट करेगा, पेशाब पैखाना कौन साफ करेगा, इस झमेले से तो हम बच गए। और ऊपर से जो इसको खिलाएगा, देखभाल करेगा, उसी को दौलत नहीं मिलेगा। तो अजीब सी बात है ना। चलो भाई, अच्छी बात है भाई, हमारे छोटे भाई तुम बहुत अच्छा फैसला किया, हम इस पर मुतमईन हैं, हमें आराम मिल गया, हमें सुकून मिल गया। अब वो दोनों बड़े भाई जो थे बड़े चालू थे, अरे हम तो दौलत के मालिक हो जाएंगे और बाप के तरका में से जो भी मिलेगा हम ही दोनों बांट लेंगे और इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, तो पेशाब पैखाना साफ करते करते इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब छोटा बेटा बाप के साथ बहुत हमदर्दी, बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर, पेशाब पैखाना जहाँ जाने की जरूरत पड़ती है छोटा बेटा लेकर के जाते हैं और ये दोनों भाई पूछते भी नहीं, बड़े दोनों भाई पूछते भी नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके बाप इंतकाल कर गए। अब ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों भाई अभी लाश है, अभी मैयत को दफन नहीं कराए। पहले जमीन जायदाद तकसीम करने के लिए दोनों आपस में झगड़ा करने के लिए चल पड़े, आपस में दौलत के बंटवारा में लग गए। अब ये अफसोस में हजरात मोहतरम कुरान पाक जो कुछ हुआ पढ़ा, पढ़ने के बाद दफन और कफन हुआ, जनाजा हुआ। उसके बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों रब तबारक व तआला की बारगाह में गिर गिरा कर दुआएं मांगने लगे, पाक परवरदिगार मेरे वालिद मोहतरम के सगाए कबाए गुनाहों को माफ अता फरमा कर मेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। उसके कुछ दिनों के बाद अब इसके पास तो कुछ है नहीं, सारी दौलत ले लिए, सिवाय घर के कुछ नहीं है। क्या करेगा बेचारा, परेशान है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। लेकिन रब तबारक व तआला पर भरोसा रखो मुसलमानों। अब वो शख्स एक दिन सो गए, एक अल्लाह के वली उसके ख्वाब में आकर अर्ज करने लगे, ऐ बंदे, फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 100 दिरहम पड़े हुए, जाओ उठा लो। अब उस नौजवान ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत है? तो उस बुजुर्ग ने अर्ज किया, ना बरकत तो नहीं है। अब उसने अपनी बीवी से अर्ज की, क्या करूं, जाऊं, ऐसी बात है। तो बीवी ने कहा, घर में तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, काम करो ना, चले जाओ। कहा नहीं, उसमें बरकत नहीं है, मुझे नहीं जाना है। फिर दूसरे दिन ख्वाब में आ गए, फिर वही शख्स अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के वली जरा ये तो बता, तो उसमें बरकत है। उस दिन कितने? 10 दिरहम। कह रहे जाओ फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 10 दिरहम है, उसको उठा करके लेके आ जाओ। तो उस शख्स ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत? का नहीं है। कहा फिर मुझे नहीं जानता। फिर तीसरे दिन ख्वाब में वो बुजुर्ग आ गए, फिर वो शख्स अर्ज करते हैं, हुजूर अब बताओ कितने दिरहम है? वो अल्लाह के वली अर्ज करते हैं कि 1 दिरहम है। वो शख्स अर्ज करते हैं, क्या उसमें बरकत है? अर्ज करते हैं, हाँ उसमें बरकत है। वो शख्स फौरन घर से उठकर उस शजर के नीचे उस दरख्त के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वाकई उसमें 1 दिरहम। अब वो दिरहम वो लेकर आ रहे थे, वो दिरहम लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में उसको मछली मिल गई, तो 1 दिरहम की 2 मछली उसने खरीद ली। अब देखो अल्लाह की कुदरत, मुकद्दर में अगर दौलत है तो किसी ना किसी बहाने से वो दौलत मिलेगी। आप चोरी का रास्ता इख्तियार करो या नमाज पढ़ो, क्या मुझे सर, जो मुकद्दर में दौलत है वो आपको मिलेगी, रास्ता वो आप पर है। चाहे चोरी का रास्ता इख्तियार करो या नमाज पढ़ करके आप वो दौलत कमाना चाहिए, वो दौलत मिलेगी जो मुकद्दर में लिखा है। वरना अगर दौलत नहीं है, रात दिन एक कर दो, आपकी बकरी मर जाएगी तो गाय मर जाएगी। मैंने एक बहाना, इधर से 10,000 रुपये जमा हुआ कि ये काम करूंगा, एक आपकी गाय मर जाएगी। तो सुनो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई, उस शख्स ने 2 मछली ले ली, घर आए अपनी बीवी को साफ करने के लिए दिए तो अल्लाह की कुदरत देखो, दोनों मछली से हजरात मोहतरम 2 हीरे निकले, 2 हीरे, 2 मोती निकले। अल्लाह अकबर। अब ऐसे हीरे मेरे
दोस्तों बुजुर्गों के बाजार में बेचने के लिए गए तो किसी के पास इतनी दौलत नहीं कि उसको खरीद। बाजार में बेचने के लिए गए तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि उस हीरे को खरीद। अब वो बनिए की दुकान पर गए तो हो सकता है कि बनिए खरीद ले। बनिए के पास गए तो बनिए ने कह दिया इस मोती को खरीदने के हमारे पास इस्तिताअत नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। ये बात चलते चलते बादशाह वक्त तक जाकर पहुंची। बादशाह ने खबर भेज दिया किसके पास वो मोती है, जरा उसको बुलाओ। अल्लाह अकबर, उस शख्स को बुलाया गया। बादशाह बगैर देखे हुए उस मोती की कीमत 30 गधे पर सोने चांदी भरकर दे दी। कितने गधे पर? 30 गधे पर सोने चांदी भरकर दे दी। अब वो घर आए, देखिए अल्लाह की कुदरत, देखिए माँ बाप की खिदमत। जो लोग कहते हैं कि माँ बाप की खिदमत करके क्या मिला, देखिए सिला। 30 गधे पर बादशाह खुद ब खुद सोने चांदी लाद कर दे दिया। अब तो घर आए, फिर दिल में आया कि इस मोती को भी रख के क्या करूंगा, इसको भी बेच दूं। फिर वो गए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा क्या कीमत लोगे? कहा बादशाह सलामत सुनो, उस दिन आपकी मर्जी के मुताबिक कीमत तय हुई थी, आज मेरे मुताबिक होगी। कहा क्या मांगते हो? कहा आज दुगनी देना पड़ेगी, दुगनी। अल्लाह अकबर, वो शख्स वो मोती बादशाह को देते और बादशाह उस मोती की कीमत 60 गधों पर सोने चांदी के अंबार भरकर दिए। अल्लाह अकबर, माँ बाप का सिला। देखा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस जरिए से उस शख्स को दिया। वो दोनों बेटे गरीब हो गए और उस वक्त उस शहर में वही शख्स सब